कंदन करते हैं ना बैठे बैठे, तो ऐसा होता है कि मतलब कंदन करते करते नाक भी बहने लग जाती है और बहुत सारी दिक्कत आती है। तो प्रभु जी उस टाइम पे हम कंदन छोड़ के उठ के जाएं या बैठे रहें, क्या करें उस कंडीशन में, क्या करें वो कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तो नाक पहुंच ले। प्रैक्टिकल देखिए, हमारा आंसर प्रैक्टिकल है, हम ज्यादा हाई फाई बात नहीं करेंगे। नाक तो पहुंचना ही पड़ेगा, नाक बहरी है, और आंसू भी पहुंच ले तो मतलब प्रभु जी रुमाल लेके रखना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो सही बताओ, कोई प्रश्न? माइक दीजिए। नहीं, ये कॉर्डलेस नहीं है, कॉर्डलेस है लेकिन कॉर्डलेस माइक का काम नहीं करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माइक इज राइट, बोलिए। हाँ, तो माइक पकड़ लिए, बोलिए। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे यमराज जी तो शुद्ध भक्त हैं और फिर भी ये कहेंगे वहाँ पर भी जो जितने यमदूतों को जो प्रचार करेंगे तो वहाँ पर ये 6 डेज डिवाइस की क्या जरूरत है प्रभु जी? वहाँ पर भी 6 डेज डिवाइस की क्या जरूरत है वहाँ पर भी? क्योंकि वो तो शुद्ध भक्त हैं यमराज, तो वो आगे मतलब नहीं, जैसे वो प्रचार करने वाले हैं अपने यमदूतों को, तो इसकी क्या जरूरत है? वो तो शुद्ध भक्त हैं कि शुद्ध भक्त की तो देख के ही बाकी सब शुद्ध हो जाते हैं। देख के तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन रिसीव भी तो करना है ना, उस नॉलेज को गेन करना है ना। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आप कमरे को बंद कर लो, कर्टन लगा दो, और खिड़कियां नहीं होती कई घरों में, तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश को आने नहीं देते। हमें सूर्य चाहिए ही नहीं, 24 आवर्स AC होना चाहिए हमारे कमरे में। ऐसे कई घर बन चुके हैं, खिड़कियां नहीं है वहां पर। तो जो नॉलेज गेन करना है, उसको रिसीव करने के लिए, वो स्वीकार करने के लिए पात्रता चाहिए ना। जैसे बरसात का मौसम हो रहा है और अगर आप बर्तन में पानी को लेना चाहते हैं, लेकिन वो बर्तन के नीचे छेद है, अगर वो निकल जाएगा नीचे से पानी। पतला सा प्लास्टिक है, हल्का सा, उसमें खोलता हुआ गर्म घी डाल दिया आपने, वो नीचे से निकल जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब है, उसको रिसीव करने के लिए तैयार भी तो होना पड़ेगा, वो पात्रता चाहिए ना, उतनी सुकृति चाहिए कि वैष्णव का दर्शन तो कर लिया, अब उस वैष्णव के दर्शन से तो इतना तक हुआ है, तभी तो यहां तक पहुंचे हैं हम लोग। यमराज जी की बात सुन रहे थे इतने दिनों तक, आज्ञा का पालन कर रहे थे, तभी तो आज यमराज जी से उनको भगवान नाम की महिमा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है, नहीं तो ये भी नहीं मिलता है कि नहीं? जी भाई, एक और प्रश्न है, जैसे इस शरीर में बीमारी आती है तो क्या बताते हैं कि हमारे प्रारब्ध होते हैं, तो प्रारब्ध है तो वो जो कष्ट आने हैं शरीर में, और अगर कष्टों को सहन करते हैं तो कहते हैं कि पाप कटेंगे तो जल्दी हम आगे गमन कर पाएंगे। तो क्या इसको हम कैसे समझे कि कष्ट आते हैं और उसको फिर हम रेमेडी की तरफ जाते हैं, तो उसको कैसे समझे प्रभु थोड़ा? नहीं, कष्ट आते हैं तो फिर सुख होगा, दुख होगा तो सुख भी आएगा ना। एक कष्ट आ रहा है तो उसका एक पीरियड है, उसका टाइम पीरियड है कि इतने दिनों तक, इतने सालों तक आपको कष्ट पाना है, ये आपके भाग्य में लिखा है। वो जब हो जाएगा पीरियड तो उस समय दवाई काम करेगी, ठीक हो जाओगे। दवाई कब काम करेगी? जब आपके डेस्टिनी में लिखा होगा ठीक होना, नहीं तो जिंदगी भर दवाई खाते रहो, ठीक नहीं होगी अगर प्रारंभ में नहीं लिखा है। तो दवाई आप बड़े से बड़े डॉक्टर का चले जाओ, हो सकता है कोई MBBS डॉक्टर से ठीक हो जाए, और कोई MD स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है, जीवन भर दवाई खा रहा है, और आप उसकी तारीफ किए जा रहे हो, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो, क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयां लिख के देते हैं। तो जीवन भर उसकी दवा खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि ठीक होना लिखा ही नहीं आपके भाग्य में। और जब ठीक होना लिखा होगा तो कोई घरेलू इलाज करोगे, उसमें ठीक हो जाओ। बोले यार इतना पैसा बर्बाद करके पहले पता होता, पहले कैसे पता चलेगा तुम्हें, तो तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं था वो ठीक है। जब समय आएगा तब ठीक हो जाओगे आप। और बताइए। प्रभु थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास एज ऑलवेज। आपने बताया रिगार्डिंग प्रभुपाद जी के बारे में, तो जैसे कह सकते हैं प्रभु जी, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए वेद, और भगवान ने अर्जुन को दी गीता, और भगवान ने दी महाराज जो थे महाराज परीक्षित को दी भागवतम, पर प्रभुपाद जी ने हमको सब दे दिया है, भागवतम भी दे दी है, गीता भी दे दी है, और ज्यादा बुझ दी है। तो प्रभु जी मेरा आपसे सवाल था, प्रभु जी अभी ना बहुत लोग हैं इस्कॉन में आते हैं, उन्होंने बुक्स ले ली हैं, तो हम लोग क्या करें कि उनको इंकरेज करें कि बुक्स पढ़ें? वो देखिए जब पढ़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे, है कि नहीं? प्रभुपाद जी ऑफकोर्स चाहते थे कि हरि नाम ले, नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा तो ग्रंथों में दी है ना,
अब ग्रंथों में जब पढ़ेंगे नाम की महिमा तो नाम के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, और नाम की महिमा नहीं पढ़ेंगे भागवत में, ग्रंथों में, तो नाम के प्रति श्रद्धा कम भी हो सकती है फिर बाद में। हम सबको फिलॉसफिकल इनपुट चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा हमें। ग्रंथों का पढ़िए, मन आपका भगवान के चरणों में स्थिर होगा, मन भटकेगा नहीं ज्यादा फिर आपका, और स्पिरिचुअली आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे, स्पिरिचुअली शार्प हो जाएंगे, तो माया को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। अगर माया को डिटेक्ट करना है आपको, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस चाहिए। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा ही उस माया को कट कर सकते हैं, अन्यथा फंस जाओगे आप। आज आपके हाथ में फोन है, अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है तो फंस जाओगे। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगा तो इंटेलिजेंस बताएगा आपको, मत करो ये, गलत कर रहे हो तुम, देखना ही तो इस्कॉन का देखो कुछ वीडियो। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आपको ये कहेगा, नहीं तो कुछ भी देखते रहोगे आप, बोलोगे जी ये तो नियम थोड़ा तोड़ रहे हैं, क्रिकेट मैच ही तो देख रहे हैं। तो जब फिलॉसफिकल इनपुट नहीं होता तो इसके तरह की हरकतें हम करते हैं। तो ग्रंथों को पढ़ना बहुत जरूरी है, जितना हरिनाम लेना जरूरी है उतना ही जरूरी है ग्रंथों को पढ़ना। श्रील प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शन है, उनका ऑर्डर है। हाँ, गुरु महाराज भी कहते हैं हमारी परंपरा में जितने आचार्य हैं, नहीं तो ये ग्रंथ लिखे क्यों है बताइए? नाम ही लेना था तो गोस्वामियों ने, जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक क्यों लिखे? श्रील रूप गोस्वामी ने लगभग 1 लाख श्लोक लिखे हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। 18 पुराणों में जितने श्लोक हैं वो जीव गोस्वामी ने खुद लिख दिया, लेकिन भगवान के बारे में जीव गोस्वामी ने 4 लाख श्लोक लिखे हैं। गोस्वामी ने ग्रंथों का रचना की है, कहाँ जाकर? वृंदावन में पेड़ों के नीचे बैठकर। और क्या जरूरत थी प्रभुपाद जी को रात के 12 बजे उठ के श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करना? देखा ट्रांसलेशन करते हुए प्रभुपाद? कभी देखिए आप, आधी रात को उठ रहे हैं भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत थी? तो प्रभुपाद ने क्लियरली बोला, ये मत सोचना कि मैं किताबें लिख रहा हूं बेच के पैसा कमाने के लिए। सिर्फ प्रभुपाद ने कहा मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूं ताकि जो भक्त हैं, जो जुड़े हुए मुझसे, वो भक्त जो है इन ग्रंथों को पढ़े। सबसे पहले भक्तों के लिए लिख रहा हूं मैं, तो प्लीज आप इन ग्रंथों को पढ़िए, अदरवाइज क्या है, डोंट एक्ट लाइक अ फूल। नहीं तो लोग बोले ये सेंटिमेंटल लोग हैं, चमक धमक से आकर्षित होकर चले गए। कौन? प्रहलाद आनंद महाराज आए थे यहाँ पर, जो हमारे संन्यास मिनिस्टर हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जिन्होंने श्री भगवद गीता 130 टाइम्स पढ़ा है, 130 टाइम्स, और उनको पूरा कृष्णा बुक याद है, पूरा कृष्णा बुक याद है। वो बताते हैं महाराज क्या बताते हैं, अभी भी 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं वो, डेली पढ़ते हैं वो, सोते कम है। कैसे पढ़ते हैं? सोते कम है। तो वो महाराज बता रहे थे कि इस्कॉन का, इस्कॉन क्या रहा, इंडिया में एक खतरा है बोले। वो बोले कि इंडिया में बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि लोग जो है बड़े बड़े मंदिरों की चमक धमक से आकर्षित होकर आएंगे, ये संभावना है। अगर हमें, हाँ ये बात सही है कि बड़े बड़े मंदिरों से आकर्षित होना अच्छी बात है, इस बारे में मंदिर तो आ रहे हैं, और ये जरूरी भी है बड़े बड़े मंदिर बनाना, ये तो अनिवार्य है, आवश्यक है, आज के समय तो बहुत जरूरी है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? पर्पस आप ये है कि आकर हम प्रभुपाद जी की बुक्स को खरीदें और बुक्स को पढ़ें, ग्रंथों को पढ़ें, इस मूवमेंट को समझें, फिलॉसफी को समझें, तब आप फॉर्मली एस्टैब्लिश हो जाओगे, तब आपका मन स्थिर होगा भगवान के चरणों में, तब आप गलत काम करने से पहले 10 बार सोचोगे। लेकिन फिलॉसफिकल इनपुट नहीं होगा तो फिर क्या है, डिविएशन के बहुत चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की बुक्स जरूर पढ़िए, नहीं तो कोई कुछ कंफ्यूज करेगा, कोई कुछ बोलेगा, आप डिबेट हो जाओगे। बोलो प्रभु जी यूट्यूब में तो ये दिखाया है जी इस्कॉन के बारे में, वहाँ उन लोग ये बता रहे हैं, फिलॉसफी ये बता रहे हैं कि आपने जो बोला गलत बोला है जी, ये तो संप्रदाय जो है किसी पुराण में नहीं है, शास्त्र में नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, उनकी बातों को हाँ हाँ करके सुन रहे हो। आप समझ रहे हो? तो कोई ना कोई तो फिलॉसफी देगा, और गलत जगह आपने फिलॉसफी सुन ली और ये फिलॉसफी नहीं पढ़ी जो श्रीमद् भागवत में दी है, यहाँ जो मिल रहा है ग्रंथों में आपको, तो बहुत संभावना है कि हम लोग जो है फिलॉसफिकली डिबेट हो जाएंगे। तो देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप कलयुग में जो है। इसलिए अपने आप को मजबूत, चैतन्य महाप्रभु देखिए बनारस की सड़कों में नाच रहे थे, गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। प्रकाशानंद सरस्वती की तरफ से इनविटेशन आया, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण को ले गए, उनको न्योता दिया प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाने का, जो क्या 10,000 सन्यासी थे उनके साथ, बहुत बड़े स्कॉलर थे वो, खासकर वेदांत दर्शन के ऊपर।
तो चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किया गया। चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे बैठे? जहाँ लोग पाँव धोते हैं, वेरी हम्बली। ऐसे नहीं कि मतलब वो है बड़े इगोइस्टिक होके गए, चैलेंजिंग मूड में नहीं गए महाप्रभु, वेरी हम्बली अप्रोच। और उसके बाद महाप्रभु को उन्होंने क्या किया, लेकिन वो भी रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो प्रकाश चंद्र सरस्वती ने उनका हाथ पकड़ा और ऊपर मंच में बिठाया और महाप्रभु को बोले वो कि आप सब बनारस की सड़कों में नाच रहे, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, आपने तो हमारे संप्रदाय से संन्यास लिया है, आपको तो वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। तो महाप्रभु ने जो एक व्यंग्य किया एक तरह से, उन्होंने कहा कि गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिला साश। मेरे गुरुदेव ने कहा कि मैं एक नंबर का मूर्ख हूं, वेदांत दर्शन नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए आप हरि नाम लीजिए सर। उन्होंने बृहन्नारदीय पुराण से भी ये श्लोक कोट किया, हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व गथिर अन्यथा। वो समझ गए कि भैया ये महाप्रभु जो है केवल भावुक सन्यासी नहीं है। हम जानते हैं निमाई पंडित है नवद्वीप के, केशव काश्मीरी जैसे दिग्विजयी पंडित को परास्त किया था इन्होंने। ये जानते वेदांत दर्शन के बारे में, लेकिन हमें दुख है कि जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम आपसे वेदांत दर्शन के बारे में सुनना चाहते हैं, बताइए आपकी क्या व्याख्या। तब चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत दर्शन के बारे में बताया। पहले तो उनके बारे में बताया, फिर उन्होंने वेदांत दर्शन में वास्तव में होता क्या है उसके बारे में व्याख्या की। और इस तरह से सुनकर जब वेदांत दर्शन की वास्तविक व्याख्या सुनी, उन सन्यासियों ने प्रकाश चंद्र सरस्वती के साथ जितने 10,000 सन्यासी थे, चैतन्य महाप्रभु के साथ बनारस की सड़कों में संकीर्तन करने लगे। तो कहने का मतलब यह है, वो क्राउड एक तरह से इंटेलेक्चुअल क्राउड था, लेकिन गलत दिशा में उनका इंटेलिजेंस अप्लाई हुआ था। अब उनको कन्विंस करना था फिलोसफिकली। अगर महाप्रभु उनको फिलोसफिकली नहीं कन्विंस करते, केवल बोलते भैया कीर्तन करो हमारे साथ, तो उसमें से एक परिंदा भी पर नहीं मारता, एक व्यक्ति भी नहीं आता उनके साथ। महाप्रभु ने उनको फिलोसफिकली कन्विंस कर दिया, डिफीट कर दिया उनको। इसी तरह सार्वभौम भट्टाचार्य थे, बड़े सबसे बड़े स्कॉलर पृथ्वी के, सबसे बड़े विद्वान, बृहस्पति के अवतार, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके अवतार थे सार्वभौम भट्टाचार्य। और वो सन्यासियों तक को शिक्षा देते थे, सन्यासियों को वो ट्रेन करते थे, प्रशिक्षित करते थे। तो महाप्रभु को जब देखे, उन्होंने यही बोला कि आप तो बहुत उम्र आपकी बहुत छोटी है, केवल 24 वर्ष के हो, इतनी छोटी उम्र में आपने सन्यास ले लिया है, आपको वेदांत दर्शन मुझसे सुनना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुनाया वेदांत दर्शन। महाप्रभु बोले नहीं एक शब्द भी, एक हफ्ते तक चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने कहा कि भाई एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूं, कुछ तो बोलो, प्रशंसा नहीं करनी तो प्रश्न पूछ लो, समीक्षा कर लो, क्रिटिकल हो जाओ, कुछ तो हो जाओ। आप तो मुंह बंद करके बैठे हो, ऐसे बैठे हो चुपचाप। महाप्रभु एक शब्द नहीं बोले। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ऐसा बोला तो महाप्रभु बोले मैं क्या करूं, आपने जो वेदांत सूत्र बोले ना, जितने भी सूत्र बोले वो सब समझ में आ गए मुझे, लेकिन उसकी व्याख्या की है वो गड़बड़, वो अपने पल्ले नहीं पड़ता है। आपने क्या किया है, सूर्य को जो है आपने बादलों से ढक दिया, सूर्य का प्रकाश निकल रहा था, वेदांत सूत्र अपने आप में स्पष्ट है, आपने जो है उसको बादलों के द्वारा ढक दिया, अपना ही अर्थ कह के। तो ये बोले तो भैया क्या बात कर रहे हैं, हमने कौन सी व्याख्या कर दी जिससे ढक गया है इसका वास्तविक अर्थ। ठीक है, आप बताइए फिर वेदांत दर्शन क्या है, आप व्याख्या करिए। अच्छा एक बात बताइए, ये जो श्लोक है ना, आत्माराम आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहित की भक्ति मितम भूतो गुणो हरि, इसी व्याख्या आप करिए। वेदांत दर्शन के बारे में तो महाप्रभु ने बता दिया उनको। तो सार्वभौम भट्टाचार्य खुद हद तक कन्विंस है, पूरे कन्विंस नहीं हुए अभी भी, वो अड़े हुए हैं, क्योंकि अनाडियल दिमाग होता है ना ऐसे लोगों का, जो सूक्ष्म जिनका दार्शनिक होते हैं, वो इतनी जल्दी कन्विंस होते हैं, बड़े हार्ड होता है, ड्राई होता है उनका हार्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत दर्शन क्या बता दिया, और थोड़ा बहुत पिघले, बोले इस श्लोक की व्याख्या करें, आत्मा रामश्च मुनियो, इसका क्या अर्थ है। तो महाप्रभु ने कहा कि ऐसा है, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप पहले इसकी व्याख्या करें, उसके बाद आपने मुझे क्योंकि कहा है व्याख्या करने के लिए, थोड़ा बहुत जो मैं समझाऊं बताऊंगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उस श्लोक की व्याख्या 9 तरीके से कर दी, 9 डिफरेंट वेज। महाप्रभु ने बड़ी प्रशंसा की, आप तो साक्षात बृहस्पति के अवतार हैं, पृथ्वी के सबसे बड़े विद्वान हैं, ये है वो है, बहुत प्रशंसा की। अब मैं कोशिश करता हूं जहां तक मुझे समझ में आया है, महाप्रभु ने उसी श्लोक का 18 तरीके से प्रस्तुत कर दिया, 18 डिफरेंट वेज, बिना उनके अर्थ को छुए हुए। जो उन्होंने व्याख्या की थी उसको ना छूते हुए 18 डिफरेंट वेज में चैतन्य महाप्रभु ने एक्सप्लेन कर दिया।
उनको बोला लगा भैया ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण के अलावा जो है इस प्रकार की व्याख्या पृथ्वी का कोई जीव नहीं कर सकता है। वह शरणागत हो गए, सरेंडर कर दिया उन्होंने महाप्रभु। तो देखिए आप फिलॉसफी की जरूरत पड़ी, जहां जहां फिलॉसफी की जरूरत पड़ी महाप्रभु ऐसे ऐसे जो दिग्गज जो दिग्विजय थे, टॉप मोस्ट स्कॉलर थे इंडिया के, उनको डिफीट क्यों किया, उनको कन्विंस क्यों किया? उनको पता था अगर मैं इनको कन्विंस करूंगा तो जो सामान्य जनता है, सामान्य प्रजा, वो वैसे ही आ जाएगी पीछे पीछे। प्रभुपाद जी यही बोलते थे सेम चीज, इफ यू वांट टू हंट, हंट ऑफ राइनोसरस। अगर शिकार ही करना है तो गेंडे का शिकार करो, क्योंकि ऐसे लोगों को जब आप भक्त बनाओगे तो सामान्य जनता पैसे पीछे पीछे भागे आएगी। आज देश के नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री अगर भक्त बनते हैं तो पूरा संसार वैसे ही पहले हरे कृष्णा बोलना शुरू कर दे। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने गीता में 4वें अध्याय में अर्जुन को बोला, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषियो विदु, कि दिव्य ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजऋषियों ने इसको स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? क्योंकि राजऋषियों के माध्यम से, क्योंकि वो राजऋषि जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, उन राजऋषियों के माध्यम से भगवान जो है धर्म की स्थापना करते हैं पृथ्वी पर। इस कारण से राजऋषि जब धर्म की स्थापना करेंगे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। जो जो 4 नियम का पालन नहीं करेंगे उनको उम्र कैद, डालो उनको जेल में, बस अपने आप ही लाइन में आ जाएंगे। जैसे होता है मिडिल ईस्ट में कई जगह पे स्थानों में है, अगर कोई चोरी करता है उसका हाथ काट देते हैं, नहीं, और अगर कोई शोषण करता है किसी स्त्री का तो उसको पब्लिक में जो है स्टोनिंग करते हैं, बहुत हैवी पनिशमेंट, बहुत हैवी। तो वहां दुकानें खुली रहती है, ज्वेलरी शॉप्स खुले रहते हैं, कोई गार्ड की आवश्यकता ही नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है भैया उठा दे, कोई हाथ कटवाना है तो भैया चुप रहो, हैवी पनिशमेंट। तो इस तरह का हैवी पनिशमेंट दो, अपने आप जो है 4 नियम फॉलो करेंगे, सब लाइन में आ जाएंगे। तो राज ऋषि ऐसा कर सकते हैं। जो राजा होते थे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, उनके साम्राज्य में किसी की हिम्मत नहीं होती थी नियम तोड़ने की। शूद्र, इसलिए शूद्र जो आया था, कली शूद्र के रूप में आया था, जो गाय के पांव को काट रहा था, परीक्षित महाराज ने उसको रोक दिया, कली को रोक दिया परीक्षित महाराज ने। इतना पावरफुल थे परीक्षित महाराज, सोच के देखिए आप। अब तो कली खुद हमारे अंदर ही वास कर रहा है, रोकेंगे क्या? तो इसलिए क्या कह रहे थे हम, किताबों को किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, इसलिए ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तो इसलिए जब श्रेष्ठ व्यक्ति जो है समाज के जो है वो कृष्ण भक्त बनने लगते हैं, वो इंटेलेक्चुअली समझते हैं इन शास्त्रों को, फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग जब होता है उनको, उनके माध्यम से सामान्य लोग तो वैसे ही भक्त बनने लग जाएंगे, वो लाइन लग जाएगी अपने आप, राइट। तो ये है कहने का मतलब, ये है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेति रोजना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवद गीता में भगवान ने बताया 3रे अध्याय में। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है सामान्य जनता वैसे ही अनुसरण करती है। तो इसलिए क्या है कि फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और समाज की दृष्टि में आप जो है समाज के श्रेष्ठ लोग हैं, जो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोले सत्यराज खान को, जिसके मुख से हरिनाम एक बार भी निकलता है वो पूरी सभा में, पूरे समाज में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। इसलिए आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं समाज के, और अगर आप इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपके माध्यम से कितने लोगों को भगवत संदेश मिलेगा। नहीं तो कोई पूछेगा और कोई कुछ कंफ्यूज करेगा, आप चुप रहोगे, बोल ही नहीं पाओगे। आप यही बोलोगे हमारे रेस्टोरेंट है, हमारे मंदिर है, आप आइए दर्शन करिए, रेस्टोरेंट में प्रसाद पाइए, म्यूजियम देखिए, वो भी अच्छा है, वो उस बारे में बुला तो रहे कम से कम, लेकिन बुलाने के बाद फिर और भी बहुत कुछ बोलना है ना आपको, कृष्ण कथा भी तो करनी है आपको। केवल गोविंदा रेस्टोरेंट में खिलाते रहोगे आप। लोग जो है गोविंदा रेस्टोरेंट स्नैक्स तक ही ना अटक जाए, लोगों को वहां से ऊपर उठा के राधा पार्षद के पास भी तो लेकर आना है, उसके लिए खिलाती चाहिए। नहीं तो क्या है, कई लोग गेट नंबर 1 से घुसते हैं, गोविंदा रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं, लंच करते हैं, वहीं से वापस निकल जाते। तो प्रीचिंग हमको कंप्लीट देना है, यानी कि कहने का मतलब है ऑफ कोर्स ये फैसिलिटीज अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, सामान्य लोगों को, बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत चमक धमक, सामान्य लोग आकर्षित होते हैं। ओ देखेंगे बहुत बड़ा मंदिर बनाया है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल बन रहा है मायापुर में, हम देखने जाएंगे। भक्त लोग भी बड़े वो हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन जाके करना क्या है वहां पर, कीर्तन मेला अटेंड करना है नए टेम्पल हॉल में। वहां जाके फिर से सुनेंगे लोकनाथ महाराज का कीर्तन TOVP में,
दैट इज द पर्पस। राधा माधव के समक्ष उनको स्थापित करके खूब श्रवण कीर्तन होगा। 10,000 लोग एक साथ, 10,000 भक्त एक साथ संकीर्तन यज्ञ में भाग लेंगे वहां पर। और वो संकीर्तन का जो वाइब्रेशन जब पूरे ब्रह्मांड में फैलेगा, यानी कि 7 टाइम्स वो मूव करेगा पूरे सृष्टि में, पूरे एटमॉस्फेयर में, वो एटमॉस्फेयर को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। और ऐसे अनेक जीव जिनको सुकृति नहीं मिली है, श्रीधाम मायापुर में संकीर्तन के माध्यम से अनेक जीवात्माओं को सुकृति प्राप्त हो जाएगी पूरी सृष्टि में। तो इसलिए हम लोग को इसको ग्रंथों को बहुत सीरियस लेना है। एक एक तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का आप पढ़ेंगे, अमेजिंग परपोर्ट्स। फर्स्ट कैंटो में परपोर्ट्स जो है इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप सोच नहीं सकते हैं कितना हैवी उन्होंने ऑस्टेरिटी किया है। अमेरिका जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो लिखा। प्रैक्टिकली हर वर्ड्स, इन एवरी वर्ड्स, ईच एंड एवरी वर्ड्स से प्रभुपाद जी के परपोर्ट है श्रीमद् भागवत के फर्स्ट कैंटो में। इतने हैवी परपोर्ट्स है, वो आप पढ़िएगा। एक परपोर्ट हमने पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं द सुप्रीम लॉर्ड इज लाइक द स्काई, राइट। और जो बादल आते हैं उसके ऊपर इट्स लाइक इल्यूजन। और बादल की बरसात से क्या होता है, कई बार हरा भरा हो जाता है वृक्ष और बहुत सारी हरियाली हो जाती है, लेकिन समय आने पर वो बादल भी हट जाते हैं, बरसात भी नहीं होती है, और जो वृक्ष जो हरे भरे होते हैं वो भी सूख जाते हैं। बट द स्काई रिमेन एज इट इज। क्या प्रभुपाद जी ने एनोलॉजी दी है, बट द स्काई रिमेन एज इट इज। तो भगवान परम सत्य जो है, जो आकाश सदृश है, आकाश जैसे लगते हैं, आकाश की तरह है, वो आकाश वैसे का वैसे ही रहता है, लेकिन सामने जो बादल है वो कुछ समय के लिए रहता है, विच इज इल्यूजन, विच इज नॉट अ रियलिटी। और जो हरा भरा रह रहा है, वृक्ष हरे भरे दिख रहे हैं, वो भी रियलिटी नहीं है कि कुछ समय के बाद वो हरे भरे वृक्ष भी सूख जाते हैं और हरे भरे जो पत्ते हैं वो भी झड़ जाते हैं। पर रियलिटी इज दैट, रियलिटी इज द स्काई ऑलवेज एग्जिस्ट। परम सत्य जो है वो परम सत्य है, वो सत्य ही रहता है, कभी असत्य नहीं होता है, वो कभी असत्य नहीं होता, इसलिए परम सत्य है। एब्सोल्यूट ट्रूथ का मतलब है जो कभी असत्य नहीं होता है। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है वो भी सत्य है, लेकिन वो परम सत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य कुछ समय के बाद असत्य हो जाता है। नहीं समझा? इसलिए ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये भी उपनिषद में है ये श्लोक। ऐसा मत सोचना कि कौन कौन श्लोक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ उपनिषद। बट व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि रियलिटी नहीं है, इट्स इल्यूजन, इट्स टेम्पररी। So in that way it is asatya. So but the real truth, permanent truth, absolute truth, that is supreme Lord. तो जब भी आप इस प्रकार देखें, बाहर आकाश को देखें और बादलों को देखकर बरसात के दिनों में और हरे भरे पेड़ देखें, तो इस तरह से you should connect, able to connect to the Lord. और ये तभी कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? जब आपने इन ग्रंथों को पढ़ा होगा, वहीं से आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस सृष्टि को देखना सही दृष्टि से। सही दृष्टि से आप इस सृष्टि को कब देखेंगे? भगवत चेतना से सृष्टि को कब देखेंगे? जब श्रीमद् भागवत का आपने अध्ययन किया होगा, भगवत गीता का अध्ययन किया होगा। अदरवाइज रियलिटी को आप इल्यूजन मानेंगे और इल्यूजन को रियलिटी मान लेंगे, दैट इज माया। माया का मतलब क्या है? माया का मतलब है रियलिटी को इल्यूजन मान लेना और इल्यूजन को रियलिटी मान लेना, दैट इज माया। इल्यूजन जो है उसको परमानेंट मान लेना और जो रियलिटी है उसको सोचना कि है ही नहीं, God does not exist. हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण जी, दो मिनट में। प्रभु जी, सर्वप्रथम आप ऊपर है लेकिन माइक आपके हाथ में नहीं है। माइक है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सामने आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके उत्साह के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। आप प्रेरणा देते हैं अपने उत्साह के माध्यम से। तो जी मेरा प्रश्न है कि जो पोषण की चर्चा की है आपने, पोषण जैसा मुझे छोटी मती से समझ आता है कि कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट इन द डिवोशनल लाइफ बाय द हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग। तो बोलिए, जोर से बोलिए, धीरे बोलिए। अच्छा, तो प्रभु जी मेरा प्रश्न इसको यह है, कृपया मेरा प्रश्न ये है, ऐसे कुछ मेरा प्रश्न यह है कि प्रभु जी पोषण को जैसा मैं समझता हूँ कि हियरिंग, रीडिंग, चैंटिंग, इसको अभ्यास करना, और कृपया करके हम मार्गदर्शन करें अपने एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन के आधार पर प्लस सिद्धांत के आधार पर कैसे हम
पोषण को वर्धन कर सके निरंतर, पोषण को क्या कर सके? बढ़ा सके वो जी। आपने जीवन में अनुभव किया है, जैसा भक्ति 25-30 सालों से भक्ति कर रहे हैं, कर सके कैसे और हम नरिश कर सके भक्ति में अपना। खूब करिए हेयरिंग चैंटिंग, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। खीर या मिल्क का है या गुड़ का है, वो मीठा कब होगा? जब मीठा डालोगे। मीठा नहीं डालोगे तो मीठा नहीं होगा। जितनी गहराई से उतरोगे उतने गहरे जाओगे, जितना ऊपर ऊपर से करोगे तो ऊपर ऊपर ही रहोगे। राइट? तो आपको सब्सटेंस क्रिएट करना है। देखिए, एक होता है सब्सटेंस, एक होता है फॉर्म। आप किसमें इंटरेस्टेड हो? और जो केवल फॉर्म में इंटरेस्टेड उनको फॉर्म मिल जाएगा, इसको हमें दोनों उपलब्ध है। और जिनको सब्सटेंस चाहिए उनको सब्सटेंस में मिल जाएगा, और जिनके साथ सब्सटेंस है उनका फॉर्म भी अच्छा होगा। जिनके पास फॉर्म है सब्सटेंस नहीं है, वो फॉर्म में रह जाएंगे, सिर्फ सब्सटेंस नहीं होगा, तो इसलिए वो फॉर्म भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो सब्सटेंस बहुत जरूरी है। वेद्यम वास्तु वास्तवम शिवदम, वो जो वस्तु है, सब्सटेंस है, उसको डेवलप करना है तो वो गहराई से उतरना पड़ेगा। एक एक जो भक्ति का अंग है उसको गहराई से उतरना है। हियरिंग कैसे करना है? इसलिए भागवत में लिखा है, वन मस्ट शुभ हियर श्रीमद् भागवतम विथ रैप्ट अटेंशन। ये नहीं बोला सिर्फ हियरिंग, बोला विथ रैप्ट अटेंशन। तो एक एक चीज जो भक्ति का अंग है उसको बहुत ज्यादा जो है सीरियसली लेना पड़ेगा आपको। सीरियसली कब लोगे आप? जब आप संसार से निकलना चाहोगे। अगर सीरियसली तभी ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे। अगर संसार के लिए जब तक आकर्षण बनेगा रहेगा तो ये वो सीरियसनेस आता नहीं। राइट? व्यक्ति अगर लगता है कि मैं अभी भी कभी भी शरीर छोड़ सकता हूं, जैसे परीक्षित महाराज, 7 दिन का समय है, इस तरह का जब आएगा सीरियसनेस, तब आपकी गंभीरता बढ़ जाएगी भक्ति में। हियरिंग हो गया, चैंटिंग हो गया। चैंटिंग है, तुलसी जी के पास बैठ के जप करिए, 1 घंटा कम से कम तुलसी के सामने बैठ के जप करिए। इधर उधर टकटकी मत लगाइए, ऊपर मत देखिए, आकाश में दाएं बाएं मत घूमिए, किसी से बात मत करिए, नो फोन कॉल्स, दूर रखिए सब। इंटेंसिटी होनी चाहिए, वो गंभीरता होनी चाहिए कि हाँ मुझे कोई गोल अचीव करना है, सो आई हैव टू मूव दैट टुवर्ड्स दैट गोल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? साध्य की बात, मुझे साध्य का नॉलेज है कि साधन मेरा ठीक नहीं है, उस साधन को ठीक करना है, अपने साधन भजन को गंभीर बनाना है, उसको और ज्यादा जो है उसको इंटेंस करना है मुझे। तो पद्म पुराण में दिया है, जो तुलसी के सामने जप करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उस मंत्र का उनको रिजल्ट जल्दी मिलता है। तुलसी के सामने चैंटिंग बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल, बहुत एनर्जी देता है आपको, स्पिरिचुअल एनर्जी। लेकिन करना पड़ेगा ना, उसके लिए सुनने से नहीं होगा, बैठ के करना पड़ेगा, 1 घंटा बैठना पड़ेगा, वो है। तो इस तरह से हियरिंग है, फिर चैंटिंग है, इस तरह से सारे भक्ति के अंग हैं। देखिए क्या है हमारे भक्ति के अंगों में, क्या है? प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, चेष्टा, एंडेवर, चेष्ट रूपा, एंडेवर। अब चेष्टा नहीं है तो फिर वो भक्ति शीतल पड़ जाती है। शीतल भक्ति करेंगे तो लाखों जन्म लग जाएंगे धाम जाने में। गंभीर भक्ति करेंगे तो हो सकता है 2-3 जन्म में जा पाए, लेकिन शीतलता से भक्ति करेंगे, चलो ठीक है यार उठ जाएंगे, नहीं उठे तो क्या फर्क पड़ता है। कल तो आए थे मंगल आरती में, जैसे किसी ने कहा रोज मंगल आरती में आओगे तो अहंकार बढ़ जाएगा। कभी कभी ना भी आया, कभी कभी नहीं भी आना चाहिए, उससे थोड़ा ईगो डायरेक्ट प्यूरिफाई होता है। नहीं फिलॉसफी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए रोज आना पड़ेगा, भगवान का दर्शन करना पड़ेगा, अपने अहंकार को शुद्ध करने के लिए भगवान के सामने झुकना पड़ेगा। मंगल आरती ब्राह्म मुहूर्त में उठिए, सोते रहेंगे अगर 7 बजे तक तो कौन सा फिर भजन होगा उस समय। जो सुबह प्रातःकाल सो रहे हैं और सो रहे की 16 माला का जप करना हो तो वो एक इल्यूजन है। ब्राह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है, भगवान का दर्शन ब्राह्म मुहूर्त में करिए। आपके चेहरे का तेज बढ़ता है, आयु बढ़ती है, आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ता है, स्पिरिचुअल एनर्जी आपका डेवलप होगा, प्योरिटी का लेवल बढ़ जाएगा। जो आप बोलोगे लोग जो है पेनिट्रेट करेगा दूसरों के हार्ट में, आपको देखकर लोग कृष्ण भावना भावित होंगे। भगवान का दर्शन ब्राह्म मुहूर्त में अगर आप करते हैं, रोज एक भी दिन नहीं छोड़ना है। विश्वनाथ जी ठाकुर ने कहा है, जो गुरु अष्टकम का पाठ करेगा ब्राह्म मुहूर्त में जीवन भर, उसको अंत समय में राधा वृंदावन चंद्र की सेवा प्राप्त होगी, गोलक वृंदावन। तो करना पड़ेगा ना, थालियां तो ठीक है, लेकिन प्रातःकाल उठना पड़ेगा, ब्राह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा आपको। ब्राह्म मुहूर्त है 4:10 से लेकर 4:58, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है।
तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, स्नान भी तो करना है, सीधे थोड़ा हो गया यहाँ पर उठते ही। तो उसके बाद फिर जब करोगे, जब करने के बाद सुनोगे कुछ, अगर ऑफिस जाना है तो पैकेज प्रोग्राम बनाओ, घर में बनाओ, आधे पौने घंटे में निपटाओ, लेकिन करो जरूर। अगर मंदिर में आके रोज नहीं कर सकते हैं, वीकली वंस करो यहाँ पे आके, और बाकी दिन जो है घर में, अगर घर में ही करना है तो उसको पैकेज बनाओ, आधा पौना घंटा का बनाओ, लेकिन ब्राह्मण मुहूर्त में करो सब कुछ। सुबह सुबह उठ के जब कर लो 16 माला ऑफिस जाने से पहले। प्रायोरिटी दो ना स्पिरिचुअल लाइफ को, उसकी चिंता ना मत करो मेटीरियल लाइफ की। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, वो तो वैसे ही मिल जाएगा आपको। अगर आप जाके मेहनत नहीं भी करोगे ज्यादा, आपके भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा आपको। वो जॉब से हटा देंगे, दूसरा जॉब मिल जाएगा अगर आपके भाग्य में लिखा है, हो सकता है उससे अच्छा जॉब मिल जाए। तो उसकी चिंता मत करो, चिंता करो भगवान की। भगवान की चिंता करोगे, भगवान को समय दोगे आप, भगवान आपको समय देंगे और भगवान आपके लिए सारी व्यवस्था करेंगे। और ये देखा गया है, भक्तिनाथ ठाकुर जैसे थे, मैजिस्ट्रेट थे, चीफ मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, IAS ऑफिसर थे, वो लॉ भी किया था उन्होंने। भक्तिनाथ ठाकुर वॉज वेरी क्वालिफाइड पर्सन। तो वो भक्तिनाथ ठाकुर जो चीफ मैजिस्ट्रेट थे, वो जो लोग जो कोर्ट केसेस लेके बैठे रहते थे सालों साल, वो 2-3 घंटे में निपटा देते थे भक्तिनाथ ठाकुर। He was very sharp। वो तो व्यक्ति का चेहरा देके पहचान लेते थे कि आस्ती में क्राइम किया कि नहीं। वो तो क्या, उसके लिए उसको विटनेस उठ रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, वो पता जाएगा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। तो वो इतने शार्प थे। तो डिवोटीज आर वेरी इंटेलिजेंट, क्योंकि उनका डायरेक्शन उनको भगवान से मिल रहा है। तो जो काम लोग बाहर के लोग 10 घंटे में करते हैं, बाकी 5 घंटे में कर देगा। तो मेंटली ऑल्सो दे बिकम वेरी एक्सपर्ट, अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगा तो इस तरह से जो है प्रातःकालीन कार्यक्रम को मजबूत बनाइए और इस आंदोलन के लिए कुछ करिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन के लिए कुछ करिए, ग्रंथों का वितरण करिए, प्रसाद का वितरण करिए, यज्ञ करिए, बाहर जाइए, प्रचार करिए, लोगों को जोड़िए कृष्ण की सेवा में। लोग संसार में कष्ट पा रहे हैं, केवल अपना मत सोचिए। प्रॉब्लम है कि हम अपना ही सोचते रहते हैं खुद के लिए। तो खुद का अगर सोचना है तो प्रातःकाल सोचिए, उसके बाद प्रचार के कार्य में लगी, दूसरों को भी कृष्ण की सेवा में जोड़ना है, दूसरों को जाके ग्रंथ देना है, दूसरों को भी जाके कृष्ण के बारे में बताना है, अन्य लोगों का भी उद्धार करना है। ये नहीं कि खुद लड्डू खाने हमें। तो ये सब आप करिए, ये है नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब है कि पाना और बांटना, दोनों में नरिशमेंट होगा, एक में नहीं होगा। सिर्फ पाते रहोगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा, उस पाने को डाइजेस्ट करने के लिए देना है, राइट। तो वो आउटपुट जब तक नहीं देंगे, लोगों को कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, भगवत प्रसाद का वितरण नहीं करेंगे, हमारी साधना कंप्लीट नहीं होगी। वो भी साधना है, ये मत सोचे कि मैं बहुत कंपैशनेट हूं, मैं हृदय में दया जागृत हो गई सब जीवात्माओं के लिए, ऐसा ना सोचें। वो प्रचार का कार्य भी हमारे लिए साधना है, वो साधना में गिना जाएगा आपकी। और ऐसी साधना करते करते क्या होगा, आपके हृदय में दया जागृत हो जाएगा, उस प्रोसेस को फॉलो करते करते। ये है हमारा सिस्टम। तो जो भी करें उसमें मेहनत करनी पड़ती है। देखिए क्या है, हमारा प्रोसेस ऐसे है कि जो भी करें उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए ना आध्यात्मिक जगत में सफल होंगे, ना भौतिक जगत में भी नहीं होंगे। आलसी लोगों के लिए नहीं है आध्यात्मिक जीवन। प्रभुपाद जी ने बोला, दिस मोमेंट इज नॉट फॉर लेजीज एंड क्रेजीज। प्रभुपाद जी ने बोला है, इसे प्रभुपाद जी के कई भागवत के परपोर्ट्स में है कि प्रभुपाद जी चाहते थे जो मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, वहां पे आलसी लोग इकट्ठे हो। जिस तरह से लोग, कर्मी लोग जो है, बाहर की दुनिया के लोग मेहनत करते हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात, उसी तरह से भक्तों को मेहनत करना चाहिए कृष्ण की सेवा में। डिवोटी शुड वर्क वेरी वेरी हार्ड टू प्लीज द लॉर्ड। साधना के द्वारा, सेवा के द्वारा, ग्रंथों का अध्ययन करके, ग्रंथों का वितरण करके, तब अंदर से आप मजबूत हो जाओ। ऐसे सालों साल जब आप करोगे तब आपकी नींव मजबूत हो जाएगी, फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा। और तब जो है पाप के संस्कार भी नष्ट हो। एक बार पाप के संस्कार नष्ट हो गए तो फिक्स्ड निष्ठा जागृत हो जाएगी, फिर भजन में आनंद आएगा। तो हर चीज के लिए समय लगता है, जितना दोगे उतना मिलेगा, नहीं दोगे, रोक के रखोगे अपने पास, तो उतना ही मिलेगा जितना दिया है। ये यथामा प्रबंधनते ताम सदैव बजावे। भगवान गीता में कह रहे हैं, एज दे ऑल सरेंडर आई शैल रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। तो इसलिए जीवन भर जितना आपने सरेंडर किया अपने आप को मन, वाणी और शरीर के द्वारा, भगवान उतना ही देंगे आपको फिर अंत में। फिर दोष भगवान को मत दीजिएगा, भाई तुमने तेरा इतना ही दिया था मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें उतना दिया।
फिर भी भगवान बहुत ज्यादा दे रहे हैं हमें, हम जितना कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। मेरा मित्र दुबई में रहते हैं, मेरे मित्र, वो कह रहे हैं आजकल सारा सामान हलाल सर्टिफिकेट मिल रहा है, हलाल सर्टिफिकेट सारा सामान मिलता है, जैसे आटा हो गया, घी हो गया, ये सब में हलाल सर्टिफाइड है। तो क्या इसको भगवान कृष्ण को भोग लगा सकते हैं इन सब चीज़ों का? देखिए, कुछ तो लगाना पड़ेगा भगवान को भोग। तो जी प्रयास करें कि हम लोग कोशिश करें अच्छी से अच्छी चीज मिले भगवान के लिए, लेकिन अगर मिल ही नहीं रहा है तो क्या करोगे आप? इसलिए उसको नलीफाई करने के लिए क्या करना होता है साथ में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नारद जी ने कहा था ध्रुव महाराज को, जब वन में गए थे, ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, तो नारद जी ने कहा कि आप एक चतुर्भुज विग्रह बनाओ यमुना जी के निकट और 3 बार स्नान करना और उनकी सेवा करना। जैसे वन में उपलब्ध है सामग्री, जैसे यहाँ पर उपलब्ध है, जो भी परिस्थिति यहाँ की है, जो भी सामग्री उपलब्ध है, इस परिस्थिति के अनुसार, उस अनुसार आप भगवान की सेवा करो। प्रभुपाद जी कहते हैं नारद जी इज एन आचार्य, उस परपोर्ट में कहते हैं नारद जी ने आचार्य, देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने शिष्य ध्रुव महाराज को सेवा में लगाया। श्रील प्रभुपाद जी ने वेस्ट में ऐसे ही किया, तभी प्रभुपाद सक्सेसफुल हुए हैं। अगर बोलते हैं भैया देसी घी आना चाहिए जो बना है कहीं यूपी में, जब तक वो नहीं आएगा भोग नहीं लगेगा लॉस एंजलिस में, तो लॉस एंजलिस प्रीचिंग कैसे होगा? तो प्रीचिंग टॉप प्रायोरिटी है, और इस तरह से जब भगवान की सेवा की जाएगी संकीर्तन के द्वारा, तो ये कमियां दूर हो जाती हैं। हरे कृष्ण। हरे मगर प्रभु जी यमदूत कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो लोअर प्लेन्स में अलग अलग वर्षन सुना है, लेकिन एग्जैक्टली देखना पड़ेगा शास्त्र में। किसी को पता है तो बताइएगा। क्योंकि मैंने सुना है कि वो ज्यादा पाप करते हुए यमराज वहीं रख लेते हैं तो उनको। ज्यादा पाप करने वालों को तो बहुत कुछ मिलता है, ज्यादा पाप करते हैं वो भूत भी बनते हैं, बहुत ज्यादा पाप करने वाले भूत भी बनते हैं। धन्यवाद। अब एग्जैक्टली देखना पड़ेगा मेरे को, एग्जैक्टली आई डोंट नो कौन से शास्त्र में दिया है, पता करके बताएंगे आप अगली बार। ठीक है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद हूँ। प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा था, और क्वेश्चन था कि जो तुलसी माला पहनते हैं और गलती से लहसुन प्याज खा लेते हैं। हाँ जी, तुलसी माला भी पहनते हैं और गलती से लहसुन प्याज खा लेते हैं। तुलसी माला नहीं, तुलसी माला कंठी माला, हाँ वो प्याज लहसुन लहसुन खा लेते हैं और माला को उतार देते हैं। तो बाद में पूछते हैं कि पहन लेते हैं। बाद में पहनते हैं, फिर कहते हैं कि हम नहीं पहनेंगे, डरेंगे नहीं, डरते हैं उससे पहनने में, तो वो कैसे समझाएं? समझ गया आपका प्रश्न। मान लो हरिद्वार जाते हो, हर व्यक्ति जाता है हरिद्वार, गंगा में स्नान करता है, तो आप ये कहते हो पहले भैया शुद्ध होना पड़ेगा तभी गंगा में प्रवेश करना, ऐसा है क्या? गंगा जी हमें पवित्र करेंगे या हम गंगा जी को पवित्र करेंगे, ये बताओ पहले। तो तुलसी हमें पवित्र करेंगे या हम तुलसी को पवित्र करेंगे? तो तुलसी की कंठी माला पहनोगे तो प्याज लहसुन खाना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, ये याद रखो आप। अगर प्याज लहसुन खाना है तो तुलसी की कंठी माला मत पहनो, पहनोगे तो कुछ समय बाद आपका प्याज लहसुन बंद हो जाएगा। तुलसी की कंठी माला वहीं रहेगी, गंगा जी वहीं रहेगी, पापी लोग शुद्ध हो जाएंगे गंगा में स्नान करने से। वैष्णव का दर्शन करने से शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। दर्शन ही पवित्र करो, ये तुम्हारा है। तो वैष्णव की चेतना दूषित नहीं होती है, शुद्ध हम होते हैं वैष्णव के बाद जब जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीमार हो गए, या ऐसा प्रतीत होता है गंगा जी मैली हो गई हैं, लेकिन गंगा जी हमेशा शुद्ध रहते हैं, वैष्णव हमेशा शुद्ध रहते हैं। ना प्राकृतम यह भक्त जनेश पश्ये, उपदेशामृत में दिया है कि वैष्णव के शरीर को कभी प्राकृत नहीं देखना, समझना चाहिए, अपराकृत है। तो इसी तरह से तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी हमें शुद्ध करेंगी, हम तुलसी महारानी को शुद्ध नहीं करेंगे। हरि भक्ति लास्ट में दिया है कि पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा हो, वेदर यू आर इम्पायर्स और पायर्स, वन मस्ट वेयर कंठी माला, ऐसा हरि भक्ति विलास में दिया है। बाकी शुरुआत के दिनों में, शुरुआत में जो लोग आते हैं आपके पास, नए नए लोग आते हैं और माला पकड़ाते हैं, तो आप नीम की माला पकड़ाते हैं, इसलिए नहीं कि वो तुलसी की माला में नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि तुलसी की माला महंगी है।
अब सबको तुलसी की माला देंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर। अच्छा वो खुद खरीद लो भैया, हम आपको नीम की माला से करा रहे हैं, प्रैक्टिस हो गया ना, अब जाके शॉप से खरीद लो। उस कारण से मना किया जाता है, शास्त्र की दृष्टि से नहीं। सीक्रेट नहीं है, मतलब ओपन सीक्रेट है, क्या है सीक्रेट है इनफैक्ट प्रैक्टिकल जो है बता रहे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए शास्त्रों के। या कोई आ गए, मीडिया वाले आ गए, प्रेस वाले आ गए, उस समय कोई तिलक लगा के बैठा हुआ है और साथ में स्मोक भी कर रहा है, तो बेटर उसको बोलेंगे भैया स्मोक मत करो, सॉरी तिलक मत लगाओ, कंठी माला मत पहनो, नहीं तो बोलेंगे भैया देखो इस कौन वाले क्या कुछ। तो ये प्रीचिंग के एंगल से है, प्रीचिंग के एंगल से कई बार मना, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से मना नहीं। आप बात। और लास्ट क्वेश्चन, टाइम हो गया, बोल रहे जा रहे हैं, पूछ लो ऐसे। बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे राम हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, मुझे खुद से जो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, और वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। प्रभु जी जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं और जब आंखों से आंसू निकलता है, तो हम क्या समझे उसको कि भगवान के पास पहुंचने का कौन सा स्टेज समझे हम उसको? प्रारंभिक अवस्था है ये, इसको कहते हैं भाव आभास। रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति रसायन सुन्नु में, जैसे नाम आभास है ना, वैसे भाव आभास। भाव की स्थिति में आंखों से आंसू आते हैं जब भगवान के लिए प्रेम जागृत हो जाता है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसका आभास होता है। सिंपल सा उदाहरण है, आज सूर्य के नीचे जाओ तो आपको गर्मी लगेगी, सूर्य के नीचे जाओगे तो गर्मी लगती है, तो सूर्य का आभास हो जाता है, लेकिन अभी आप जले नहीं हो, केवल आभास हुआ है, उस हीट का, उस प्रकाश का आभास हुआ है। तो वो जो प्रेम है, भगवत प्रेम है, उसका आभास होता है जब संकीर्तन करते हैं, इसलिए कभी कभी आंसू आ जाते हैं। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। प्रभु जी क्वेश्चन ये है, जब गुड आंसर। चलिए जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन। वो अक्सर हो रहा है, जिसके पास माइक नहीं है वो हाथ उठा रहा है, और जो माइक जिसके पास है वही बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna, please accept my humble obeisance, Prabhuji. Prabhuji, my question is that as Lord Chaitanya Mahaprabhu says in Shikshashtakam that one must be as tolerant as a tree and as humble as a blade of a grass on a sheep, but I find it quite difficult, like on the part of application, when it comes to the application part, it becomes very difficult. And when we are in the society of Vaishnavas, it is very easy to follow this principle, but when we go outside, so people actually try to take advantage of us, and at that time, should we become humble and tolerant as a tree and a blade of a grass, or we should become wise enough to reply them or to take action against them? Especially when you are not actually with the devotees. An outside world, oh, we should be respectful. जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, जब उनको वहाँ पे प्रकाशानंद सरस्वती की तरफ से निमंत्रण मिला, वहाँ जब गए, सो महाप्रभु का देखिए आचरण कैसे रहा। चैतन्य महाप्रभु वाज वेरी हम्बल दैट टाइम ऑल्सो। महाप्रभु चैलेंजिंग मूड में नहीं गए, महाप्रभु वहाँ भी विनम्र है, बट फिलोसफिकली इट डिडंट कॉम्प्रोमाइज। ऐसे नहीं, ह्यूमिलिटी का मतलब है हाँ जी आप जो बोल रहे हैं ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है, हम जो सोच रहे हैं वो भी सही है, ये तो मत तत्व पद, जो आपका मत है वो आपका पथ है, जो हमारा मत है वो हमारा पथ है, हम दोनों प्रसाद लेंगे मिलके। अब नो, महाप्रभु ने उनको फिलोसफिकली कन्विंस किया, भैया आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। लेकिन महाप्रभु ने जो प्रीचिंग की है, बहुत हम्बली प्रीचिंग किया है। चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ वेरी वेरी हम्बली। महाप्रभु बहुत विनम्रता से वहां नीचे जाके बैठ गए। महाप्रभु इगोइस्टिक होकर, एग्रेसिव मूड में नहीं गए वहां पर। तो इस बात का मैं देख, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, महाप्रभु जब बोला कि घर घर जाओ सबसे हरि नाम बुलवाओ, तो नित्यानंद हरिदास ठाकुर सबसे हाथ जोड़ते थे कि हरि नाम लो, हरि नाम लो, हरि बोलो। बहुत विनम्रता से वो बोलते थे। और इसलिए जब मधाई ने जब मारा भी मटकी फेंकी नित्यानंद प्रभु के बाद, तो नित्यानंद प्रभु ने विरोध नहीं किया एकदम से, वो तो महाप्रभु ने आकर जो है क्रोधित हुए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु को मारा इसलिए, अपने लिए नहीं, नित्यानंद प्रभु के लिए। हाँ, भक्त को कोई मारता है, भक्त को आक्रमण करता है, तब देन यू कैन बिकम हार्ड एज थंडरबोल्ट। लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है, वी शुड बी हम्बल इन ऑल दी सर्कमस्टेंसेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ट्रूथ।
ये दोनों चीजें हैं, हम्बल भी होना है और ट्रूथ से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यही है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये प्रीचिंग के दौरान है। और भक्तों के साथ प्रभुपाद जी ने कहा, भार यू शुड प्रीच लाइक ए लायन एंड विद अमंग्स द डिवोटी यू शुड बी लाइक ए लैम्ब। भक्तों के साथ कैसे रहना है? मेमने की तरह। मेमना होता देखा है? मेमने का जो बकरी का बच्चा, मेमना कहते हैं उसको, लैम्ब। तो यू शुड बी लाइक ए लैम्ब, वेरी वेरी हम्बल। आप बड़े से बड़े हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वैष्णव समाज में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि आप बहुत कितने ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं। प्रभुपाद ने ये बोला कि कितने ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है कि उस ऊंचे पद पर पहुंच के कितने आप हम्बल बन गए हो, ये है सबसे बड़ी उपलब्धि। और अगर आपको शास्त्र प्रमाण चाहिए तो आप पढ़िए, ये चैप्टर जरूर पढ़िए आप। इन चैप्टर के वर्सेस को सनातन गोस्वामी ने भक्ति रसायन श्लोका बोला है। भक्ति रसायन मतलब इट्स अ नरिशमेंट फॉर भक्ति, नरिशमेंट करने वाले ये श्लोक हैं भक्ति के लिए, जो सनातन गोस्वामी ने सजेस्ट किया है। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14 चैप्टर, 14 चैप्टर आप पढ़िए 10th कैंटो के, उसके वर्सेस पढ़िए, उसके परपोर्ट्स भी पढ़ लीजिए। ब्रह्मा जी की स्तुति है भगवान को। ब्रह्मा जी टॉप मोस्ट पर्सनैलिटी यूनिवर्स के चीफ इंजीनियर हैं, उनसे बड़ा पोस्ट कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है। भगवान के बाद समझ लीजिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि में है, इज ऑलमोस्ट लाइक गॉड। इतने पावरफुल पर्सनैलिटी है ब्रह्मा जी, बट उनके प्रेयर सुनिए आप हैरान हो जाओगे कि कितने हम्बल हैं वो। इज सो हम्बल इज ब्रह्मा, अपने आप को कितना तुच्छ मान रहे हैं ब्रह्मा जी। आप उनकी ह्यूमिलिटी देखकर आप पिघल जाए। फिर हम तो कुछ भी नहीं है, मच्छर के समान है उनके सामने, वी आर नथिंग। तो इसलिए विनम्रता के लिए, सहनशीलता के लिए वो तभी संभव है जब हम भक्तों की संगति में रहें। भक्तों के संग में रहिए, अपने आप विनम्र बन जाओगे। क्योंकि विनम्रता नहीं होगी, भक्तों के संग में रह ही नहीं सकते आप। ये पॉइंट है। तो अगर जब भी लगता है अहंकार आ रहा है, वैष्णव के पास चले जाओ, उनकी चरण धूली लो, उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद लो, उनकी संगति करो, उनसे शिक्षा लो, उनकी डांट खाओ, उनसे बोलो क्या करना चाहिए मुझे, तब हमारा अहंकार शुद्ध होगा। नहीं तो कितनी भी तपस्या कर लो, अहंकार शुद्ध नहीं होने वाला। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। राइट? ये पढ़िएगा आप ब्रह्मा जी के प्रेयर्स 10th कैंटो, हम सबको पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर स्तुतियां ब्रह्मा जी की। 10th कैंटो 14 चैप्टर श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Hare Krishna, Krishna